केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार धर्मेंद्र सिंह मीणा सहायक कमांडेंट रैपिड एक्शन फोर्स के नेतृत्व में बटालियन के जवानों को झालावाड़ जिले के सभी थानों पर जाकर परिचय अभ्यास कराया जा रहा ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में आज गंगधार, डग, पगारिया थानों में परिचय अभ्यास के दौरान फ्लैग मार्च निकाला। प्लाटून कमांडर धर्मेंद्र सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगह, विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक तनाव व दंगों की स्थिति निर्मित होने पर कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण किया जा सके। दल के द्वारा सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दल, समाज सेवियों की जानकारी भी ली जाएगी। C-83 बटालियन के द्रुत कार्य बल द्वारा क्षेत्रों का चित्र भी बनाया, जिसके मानचित्र द्वारा अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त जगह पर तुरंत पहुंचाया जा सके। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। शक्ति प्रदर्शन किया गया 2 कस्बों में, क्या महत्व है इसकी चीज़ को? इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे, ये फ्लैग मार्च है एक तरीका से, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। ये रैपिड एक्शन फोर्स का एक केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और श्री प्रवीण कुमार कमांडेंट जो 83 बटालियन जयपुर में है, उनके मार्गदर्शन अनुसार यहाँ पे हम 15 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को, ये अति संवेदनशील है। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आरक्षण के दंश की पीड़ा झेल रहे सर्व समाज के युवाओं को एकजुट कर आने वाली 8 जनवरी को भोपाल में आयोजित होने जा रहे जन आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होने को लेकर आज मध्य प्रदेश करणी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के चौमेला आगमन पर स्थानीय करणी सेना सर्व समाज गंगधार क्षेत्र के नेतृत्व में विशाल स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जो वरावली चौराहे से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई स्टेशन चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। रास्ते में यात्रा का राजपूत समाज, बंजारा समाज, ग्राम पंचायत, महंकाल ग्रुप, सांवलिया, परशुराम सेना ने स्वागत किया। नगर के प्रमुख चौराहे झंडा चौक पर जीवन सिंह पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद जैन अतिथि गृह में उपस्थित सर्व समाज के युवाओं को करणी सेना मध्य प्रदेश के प्रमुख जीवन सिंह ने संबोधित करते हुए स्वाभिमान यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। सरकार द्वारा दिए जा रहे जातिगत आरक्षण के कारण देश के सभी समाज के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसके बाद क्षेत्रीय किसान नेता लक्ष्मण सिंह, अरविंद अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी सभा को संबोधित किया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। भवानी मंडी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा के प्रचार प्रसार हेतु फसल बीमा प्रचार वैन को उपखंड अधिकारी कमल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उनके द्वारा चिरंजीवी योजना व फसल बीमा योजना के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। सहायक निदेशक राजेश विजय ने बताया कि इस रथ द्वारा क्षेत्र में 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इन रथों में योजना के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर व बैनर भी रखवाए गए। जिले में 6 फसलें क्रमशः गेहूं, चना, सरसों, धनिया, मसूर व मेथी की फसलों का बीमा कराने के लिए अधिसूचित किया गया। कृषकों को बीमा राशि 1.5% प्रीमियम देना होगा। फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। साथ ही यह योजना कृषकों के लिए स्वैच्छिक है। इस दौरान SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सचिन कुमार, कालूराम लोधा आदि लोग उपस्थित रहे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यादगार सांस्कृतिक मंच के संस्थापक स्वर्गीय कौशल वर्मा की 52वीं जयंती के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सुनीता मीणा, पुत्र गुलशन वर्मा, भतीजे दीपक वर्मा ने मां सरस्वती व कौशल वर्मा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित कर आत्मीय श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर लोकेश मकवाना, महेश चौक से हंसराज आस्तोलिया, दीपक राठौड़, विशाल श्रीवास्तव, राजेश जैन, ललित जांगिड़, शंभू दयाल, राहुल कुमार, ब्रजबाला गुप्ता, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने भी कौशल वर्मा को भावों से, गीतों से व पुष्पों से श्रद्धासुमन अर्पित किए। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। आज गेम रेंज गांधी सागर पूर्व द्वारा इको विकास बोर्ड मध्य प्रदेश के सहयोग से अनुभूति कैंप का आयोजन धागा कैंप रखा। इस कैंप का आयोजन सुबह 7:30 बजे गांधी सागर नंबर 8 शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय अल्फा स्कूल के 120 बच्चों को नाश्ता करवाकर वाहन द्वारा ताकाजी हिंगलाजगढ़ किला व धागा क्षेत्र के आसपास का वन भ्रमण कराया। धागा तालाब पर पक्षी दर्शन कराए। कैंप के दौरान विकास मोहरे अधीक्षक, गांधी सागर मास्टर ट्रेनर राजकिशोर कारपेंटर व पर्यावरण प्रेमी शुभम पुरोहित द्वारा वनों व वन्य प्राणियों के महत्व के बारे में जानकारी दी। पर्यावरण सुरक्षा के महत्व को बताया। बच्चों के दोपहर भोजन के बाद क्विज प्रतियोगिता रखी, जिसमें देव परमिल दास को प्रथम, उदिता बैरागी को द्वितीय व हर्ष व्यास को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पन्नालाल रायकवार, गेम रेंज अधिकारी पूर्व द्वारा कार्यक्रम में आभार व्यक्त किया।
गांधी सागर से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जीवन में कभी कभी रोड पर या घर पर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कोई हमारा चाहने वाला या अजनबी जख्मी हो जाता है और कई बार ये संभव नहीं हो पाता कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। अस्पताल थोड़ी दूरी पर होता है और समय लग जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति को उपचार की जरूरत होती है। जख्मी व्यक्ति को समतल जगह पर लिटाएं। अगर शरीर पर कांच से घाव हुआ है तो गहरे घाव जिससे खून बहुत बह रहा है, उसे रोकने के लिए साफ कपड़े से दबाव देकर पट्टी बांधें, जिससे खून का बहाव रुक सके। और अगर कांच के गहरे धसे घाव से खून बह रहा हो तो उस गहरे धसे कांच के टुकड़े को न निकालें और घाव पर चूना, मिट्टी, राख इत्यादि पदार्थ न लगाएं। अगर घायल व्यक्ति के सर पर चोट लगी हो तो एम्बुलेंस में सीधे लिटाकर ले जाएं और मरीज को मुंह से कुछ न